अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के साइन एक्सपो विद जहाँ से आज 3D मैक्स है लेसन नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी किस तरह करते हैं और उसी कॉपी में हमारे पास मिल जाता है इंस्टेंस एंड रेफरेंस। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मेरे पास 3D मैक्स ओपन हो गया। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कॉपी क्या होती है जी। कॉपी से पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं, सिलेक्शन, जो कि हमने यह टूल कवर कर लिया हमारे लास्ट क्लास में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट बाय नेम। हमारे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन एंड विंडो क्रॉसिंग सिलेक्शन ये रह गया, और हमने मूव ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, रोटेट एंड स्केल ऑल्सो। सो सबसे पहले हम इसके बारे में बता दें तो मैंने एक बॉक्स बनाया। ओके, सिलेक्शन, एक तो हम यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट किया, इस पर सिंपल क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सेलेक्ट हो गया। वन प्रेस करेंगे तो आपके पास इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक होता है सेलेक्ट बाय नेम, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने सिंपल इसमें गया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन, मैंने सिंपल इसको सेलेक्ट किया। मैंने थोड़ी सी बाउंड्री भी बनाई, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ किया, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, मैंने सिंपल थोड़ा सा भी हिस्सा इसमें अगर आ गया तो ये उतना हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं एक और बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यही लिया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में, सॉरी, तो दोनों इसके बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो ये दोनों सेलेक्ट हो गया। अगर मैंने ये किया सिंपल तो ये भी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या, तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर ये बाउंड्री में आता है तो ये भी सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विंडो क्रॉसिंग। विंडो क्रॉसिंग में क्या होता है, विंडो क्रॉसिंग में उस ऑब्जेक्ट का इस बाउंड्री में होना ज़रूरी है जब भी वो सेलेक्ट हो। अब देखें, मैंने यहाँ पे किया, ये हिस्सा सेलेक्ट नहीं है, इसके बाउंड्री के अंदर नहीं, तो ये नहीं होगा। मैंने और किया, नहीं हो रहा। अगर मैं कंप्लीट लूँ तो ये दोनों, ये पूरा कंप्लीट सेलेक्ट हो गया। इसमें किया, वो ब्लू बॉक्स बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, तो ये हो गया। और इसमें ब्लू बॉक्स आ रहा है बाउंड्री में, नेक्स्ट वाला जो ग्रे कलर का वो नहीं आ रहा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। जबकि इस वाले में हम देखते हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन में कोई भी पार्ट अगर इस बाउंड्री में आ जाए तो वो हो जाएगा सेलेक्ट। ठीक है, ये हो गई क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कॉपी किस तरह होती है चीज़। मैं एक पिरामिड बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया पिरामिड। अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं सिंपल मूव की कमांड लूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई चीज़ क्लियर। मुझे शिफ्ट करना ज़रूरी है। मूव की कमांड में जाके, मूव की शॉर्ट की है W, मैं एक्स एक्सिस पे सबसे पहले शिफ्ट प्रेस किया, देन माउस को क्लिक किया एक्स एक्सिस में, देन इसको ड्रैग करके ले गया। डिस्टेंस अपनी मर्ज़ी का, नीचे लिखा रहा है ये डिस्टेंस कितनी फीट पे आपको जाना है, यहाँ पे आके इसको ड्रॉप किया। देन आ रहा है आपके पास क्लोन ऑप्शन। फर्स्ट है कॉपी, देन इंस्टेंस एंड रेफरेंस। इन तीनों का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। नंबर कॉपीज़ कितनी चाहिए आपको, आप बता दें तो आपके पास 2 कॉपीज़ आ जाएंगी। ये है हमारे पास फर्स्ट, नेक्स्ट 2 आ जाएंगी। नेम पिरामिड 002, देन ओके किया। ठीक है, ये आपके पास इनकी आ गई कॉपी 1 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा, इनके पैरामीटर्स हैं, मॉडिफाई में जाएंगे, पिरामिड 001, पिरामिड 002, पिरामिड 003। ठीक है, ये हो गया सिंपल कॉपी। अच्छा, आप लोगों को बताया मैंने पैरामीटर्स, वन प्रेस करेंगे तो उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। मैं इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज़ हो रही है, इसकी कर रहा हूँ तो ये सेपरेट हो रही है, इसकी कर रहा हूँ सेपरेट हो रही है। ठीक है, ये हो गई कॉपी। कॉपी में सिंपल कॉपी होगा, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास, मैं सिंपल इसको एक और कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर दिया, वन कॉपी। अब मैं इस वाले को, अब मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो का, ठीक है। मैंने इसको सिंपल ड्रैग किया, इंस्टेंट प्रेस किया, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपी 2, ये मेरे पास होगी इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या करता है, फर्स्ट वाले की अगर मैं पैरामीटर्स में जाके इसकी प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ तो एक की करूँ तीनों की हो जाएगी। ये बेसिकली वायरस की तरह है, एक पे इम्पैक्ट आएगा तो बाकी सब पे आएगा जो इसके साथ बने हुए। मैंने सेकंड वाले पे किया तो मैं इसकी डेप्थ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो तीनों की एक साथ होगी। थर्ड को किया तो तीनों की, इन तीनों का आपस में रिलेशन है, तीनों एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। जबकि इसमें नहीं हो रहा, तो सिंपल कॉपी में सबको सब अलग अलग ट्रीट हो रहा है, तीनों डिटैच्ड हैं एक दूसरे से, लेकिन ये तीनों अटैच्ड हैं। एक की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो तीनों की होगी, तो ये होता है इंस्टेंस। ये चीज़ हो गई क्लियर आप लोगों को। इसके बाद आता है हमारे पास, कॉपी किया मैंने, सिंपल कॉपी बनाया इसकी, ओके। देन मैं इसको ड्रैग करके नंबर ऑफ कॉपीज़ 2, देन मैं रेफरेंस करता हूँ, ठीक है। अब रेफरेंस क्या करता है, इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ रेफरेंस में 2 कर, ठीक है। मैं इनके कलर चेंज कर देता हूँ, कलर में ग्रीन कर देता हूँ, इसका भी ग्रीन, ये हो गई ग्रीन। रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस में ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, इसको, ये हमारा रेफरेंस था, इसको लेके हमने कॉपी बनाई दो, तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। इस पर हमने सेलेक्ट किया, 1 प्रेस किया, हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। नेक्स्ट को किया, हम 1 प्रेस कर रहे हैं लेकिन हमारे पास पैरामीटर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस है, जो इस पर काम होगा वही सब पे होगा, ठीक है। इस पर हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसी पे कर सकते हैं हम। मैंने फर्स्ट पे सिलेक्ट किया, जो इस पर काम हो रहा है वो इन सब में हो रहा है, लेकिन मैं इनको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं वन प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हो गया, हमने 1 प्रेस किया, सिंपल इसकी प्रॉपर्टी चेंज की तो सारे हो गए, जबकि इनमें नहीं हो रहा। कुछ भी चेंज करना चाहें सब में हो जाएगा। इस वाले में ये हो रहा था, इंस्टेंस में ये हो रहा था कि मैंने इन तीनों में से किसी भी कहीं भी चेंज करूँ तो तीनों में होगा, जबकि इसमें नहीं हो रहा क्योंकि ये रेफरेंस है, ये वाला इंस्टेंस है। तीनों में किसी को भी हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ तीनों की सेम हो रही, क्योंकि ये एक ही फैमिली से। अब सिंपल कॉपी में क्या था, हम तीनों को डिफरेंट ट्रीट कर सकते हैं, वन इसको अलग ट्रीट कर सकते हैं, ये तीनों डिटैच्ड हैं। क्लियर हो गई चीज़ें। कॉपी में ये तीनों चीज़ें डिटैच्ड हैं, तीनों डिफरेंट तरीके से अपने हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं। इंस्टेंस में हम तीनों में से किसी को भी चेंज करेंगे, तीनों एक ही फैमिली में, तो तीनों पे इम्पैक्ट आएगा। रेफरेंस में है कि जो फर्स्ट है हमारा, जो हमारा रेफरेंस इमेज है, उसमें हम सिर्फ उसी में चेंज कर सकते हैं और बाकी में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ इसमें है कि मैं पैरामीटर्स की बात करूँ, अगर मैं सिंपल यहाँ पे जाके अगर ये है, जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास स्केल की कमांड है, इसमें मैंने करके स्केल किया तो ये सेपरेटली सारे ऑब्जेक्ट सेपरेटली काम कर रहे हैं। ये काम जब करेगा जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ में काम करें, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ही मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में कर रहा हूँ क्योंकि ये बने रेफरेंस के थ्रू, ये बने हमारे इंस्टेंस के थ्रू, ठीक है। लेकिन मैंने सिंपल इसकी स्केल की कमांड यूज़ की तो ये सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं। हमें यहीं पे काम करना है, जब ये वर्क करेंगे तीनों। क्लोन अगर मैं रोटेट भी करना चाहूँ तो सेपरेटली हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। फर्स्ट है W हम प्रेस करेंगे तो हमारे मूव की कमांड आ जाएगी, इसको कहते हैं क्लोन ऑप्शन। बेसिकली कॉपी, इंस्टेंस एंड रेफरेंस। नंबर ऑफ कॉपीज़ आपको पता है, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। कॉपी में होगा तीनों डिटैच्ड हैं, तीनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है, तीनों कॉपी होंगे, हम तीनों की जब मर्जी चाहें प्रॉपर्टी 3 या 4 हो 10 हो हम इनकी चेंज कर सकते हैं। इंस्टेंस में तीनों में से किसी एक को करेंगे, एक ही फैमिली के हैं तो तीनों में इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्रीन में यहाँ पे
रेफरेंस में फर्स्ट जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा उसी को हम चेंज करेंगे, वो और वही चेंज कर सकते हैं, तो बाकी सारी चीज़ों में चेंज आ जाएगा, जबकि हम बाकी के प्रॉपर्टीज़ नहीं विजिबल होंगे जिसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गई चीज़ क्लियर। मैं सिंपल इसको रेक्टेंगुलर करके डिलीट कर दिया। मैं कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। स्फीयर बना है, W की मूव की कमांड से दिया, नंबर ऑफ कॉपीज 20, कॉपी 10 कॉपी। मैंने ठीक है, इनको रेडियस इंक्रीज किया। ठीक है, नेक्स्ट में W प्रेस करके और इसकी कॉपी बनाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके देन कॉपी करता हूँ, देन फिर इंस्टेंस करता हूँ, इंस्टेंस देन 20 के, देन मैंने एक को चेंज किया, सब में चेंज आ रहा है, इसको चेंज किया, सब में चेंज आ रहा है, देन मैंने एक और कॉपी बनाया। जैसे हम कॉपी करेंगे शिफ्ट प्रेस करके तो आपके पास लास्ट कमांड ही होगी, तो इस बात का ख्याल रखें। कॉपी करें, फिर देन इसको रेफरेंस करें, देन 20, ओके, एंड मैं इसकी रेडियस इंक्रीज करूँ, सब में हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर आपको, जो कि हमारे सिर्फ पैरामीटर में ही चेंज कर सकते हैं। हम कोई दूसरा टूल लेंगे जैसे कि स्केल हो गया, रोटेट, तो वो सेपरेटली डील करेगा। सिर्फ हम क्लोन ऑप्शन में इन पैरामीटर्स को ही यूज़ कर सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल ये सारे टूल कवर कर लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट बाय नेम, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन, विंडो क्रॉसिंग, मूव, सेलेक्ट एंड रोटेट एंड कॉपी भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ये टूल भी डिस्कस करेंगे कि मिरर कैसा होता है, अलाइन कैसा होता है, लेयर्स में कैसे मैनेज करते हैं, स्नैप टॉगल क्या होता है, किस तरह किसी दो लाइंस को हम स्नैप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब तक आप लोग इन सब टूल्स की प्रैक्टिस करें, तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।